स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी हैवी रेन और लैंडस्लाइड के बाद क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। क्लाउड बर्स्ट या बादलों का फटना एक लोकलाइज्ड इवेंट होता है जिसमें बहुत तेज़ बारिश होती है। क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं यूँ तो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होती हैं, लेकिन कई बार प्लेन एरियाज़ में भी होती हैं। टेक्निकली 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा जब बारिश होती है तो उस इवेंट को क्लाउड बर्स्ट के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। और हाँ, इतने ही एरिया में यदि आधे घंटे में 5 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो उसे भी क्लाउड बर्स्ट कहा जाएगा। बादल फटने की घटनाएं खास तौर पर मानसून सीजन में होती हैं। इनमें से ज़्यादातर हिमालयन स्टेट्स में होती हैं, जहां लोकल टोपोलॉजी, विंड सिस्टम्स और टेम्परेचर मिलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं। इन इलाकों में ज़मीन से उठने वाली हवा बादलों की ओर बढ़ती है और इस तरह बादलों का बहुत तेज़ी से कंडेंसेशन हो जाता है और फिर एक ही जगह में कंडेंस्ड वाटर एकाएक नीचे आने लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट की घटना कब होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। चूँकि ये बहुत छोटे एरिया तक ही सीमित होते हैं, इसलिए तुरंत इन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सैचुरेटेड क्लाउड्स नीचे से आती गर्म हवा के कारण वर्षा में नहीं बदल पाते हैं। नीचे आने की जगह गर्म हवा इन्हें ऊपर की ओर पुश करती है और ये बूंदें बड़ी होती जाती हैं। एक सीमा के बाद इनमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिन्हें ये और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते और फिर बादल फट पड़ते हैं। 2020 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें 2013 में केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट के पीछे मीटेरोलॉजिकल फैक्टर्स की जांच की गई थी। इस स्टडी में पाया गया कि क्लाउड बर्स्ट के दौरान रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउड कवर मैक्सिमम लेवल पर था, जबकि टेम्परेचर और हवा का फ्लो कम था। इन्हीं वजहों को उस घटना के लिए जिम्मेदार माना गया था। दरअसल क्लाउड बर्स्ट और उसके बाद फ्लैश फ्लड को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में इस नेचुरल डिजास्टर से न सिर्फ बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है, बल्कि इकोनॉमिकली लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। बड़े से बड़े पत्थर और बोल्डर बह जाते हैं, एक झटके में घर ढह जाते हैं, लैंडस्लाइड में व्हीकल्स फंस जाते हैं और कई बार तो नदियों में बह जाते हैं। पावर, टेलीफोन और केबल लाइंस टूट जाती हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेड कर देता है, जिससे वो पीने लायक नहीं रह जाता। मिट्टी और सिल्ट डिपॉजिट हो जाने के बाद उन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से इन दिनों ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिल रही हैं। जाहिर है, ऐसी इंसिडेंट्स का सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है। हिल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग टूरिज़्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ऐसी भयानक घटनाओं की वजह से टूरिस्ट इन इलाकों में जाने से परहेज़ करते हैं। क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड को रोकना या प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, फिर भी इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज नाम का एक रोबस्ट सिस्टम डिज़ाइन किया है, जो क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड की घटना के बारे में 6 से 12 घंटे पहले वार्निंग देता है। ये सिस्टम बाढ़ प्रभावित साउथ एशियन कंट्रीज़ मसलन इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए बनाया गया है। हालांकि बहुत कम समय और लिमिटेशन की वजह से क्लाउड बर्स्ट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। इसे मॉनिटर करने या कुछ घंटे पहले पता करने के लिए हमें ऐसे इलाकों में डेंस राडार नेटवर्क की ज़रूरत होती है, या फिर हमारे पास हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स हों, तभी हम कुछ बचाव कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।